रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9, 10 और 11 के विश्वविद्यालय क्षेत्र में संचालित संजीवनी क्लिनिक इन दिनों बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार है। यहाँ मरीजों को इलाज के लिए आने पर बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्लिनिक में पदस्थ डॉक्टर प्रियांशु सिंह का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल अधिकारी को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था नहीं होने और बिजली ना होने के कारण क्लिनिक अंधेरे में चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि 30 जनवरी से क्लिनिक में फार्मासिस्ट भी नहीं है, जिससे मरीजों को दवाइयां देने में दिक्कत हो रही है। वहीं क्लिनिक में फ्रिज की सुविधा न होने के कारण रेबिस के इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि क्लिनिक में इससे जुड़े पोस्टर लगे हुए हैं। डॉक्टरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द क्लिनिक में बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि इलाज कराने आने वाले मरीजों को राहत मिल सके। अब सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार बजट जारी कर रही है, तो जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? अभी तो आते रहते हैं बीच में जब कोई दिक्कत होती है, पर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था वगैरह नहीं है। ना लाइट रहती, ना पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। ये वजह तो ये पर मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है ना। जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। ये कैलाशपुर से यहीं पर कैलाशपुरी में क्या दिखा रही, क्या समस्या है? थायराइड, बीपी, शुगर। कितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं? बहुत आधे घंटा हो गया। लाइट नहीं है, गर्मी? हाँ, लाइट नहीं सर, पानी भी नहीं है यहाँ पर। दवाई जैसे आप लोग खाना पड़े गोली तो कैसे खाएंगे? हाँ, कैसे खाएंगे जब पानी नहीं मिलेगा? तो आप यहाँ अस्पताल पे आए हैं जी? क्या समस्या है बीपी और शुगर और थायराइड की मम्मी की शिकायत रहती है, हमेशा डॉक्टर के पास दिखाने आते हैं यहाँ पर जी। दवा हुआ हम आधे घंटे से यहाँ पास बैठे हैं। क्या जैसे गर्मी चल रही है? यहाँ लाइट नहीं रहती है, जब रात ही आता हूँ तो पंखा बंद ही रहता है। अब पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। कितनी बार आप आए हैं? मैं 2-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, 4-5 बार आ चुका हूँ। पानी नहीं मिला, न लाइट की कोई व्यवस्था मिली कभी जी। जैसे कूलर फैन के कूलर नहीं लगे? कुछ नहीं है, कूलर पंखा कुछ नहीं है जी। पंखा चल ही नहीं रहे हैं जी। क्या आपने डॉक्टर से यहाँ इस बात की? जी बोला है, तो बोले कि स्टाफ से बोला गया है, होगा काम। अब मेरा काम तो डॉक्टर साहब बोलते मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, उनका काम तो हो रहा है जी। डॉक्टर साहब के पास तो आते हैं, हमेशा मिलते हैं। तो ये लाइट पानी यही सब समस्या है। कहाँ पर है ये विश्वविद्यालय थाने के पीछे है। अभी कुछ दिनों पहले से ही, मतलब 10 से 15 दिनों के लगभग अंतराल में, इसके पहले हमने कंप्लेंट कर रखा है साइड वालों का। यहाँ पे पहले कनेक्शन भी नहीं था अपने स्वास्थ्य केंद्र में। उसका स्वास्थ्य केंद्र का कनेक्शन मैं यहाँ पे 5 मई से पोस्टेड हूँ। मैंने यहाँ पे खुद से संस्था का बिजली विभाग में जाके कनेक्शन कराया है यहाँ पे। अभी वो बोल रहे हैं बिजली का बिल का अमाउंट पेंडिंग है, तो वो ड्यू पे ड्यू चढ़ता जा रहा है। मतलब 10 दिन से करीब 7,000 या 11,000 के अमाउंट लगभग बना हुआ है। उसको पे करने के बाद वो बिजली का होगा। उनको नोडल अधिकारी सर को मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया कि सर ऐसी समस्या है। पानी की भी समस्या कर रहे हैं? पानी की भी समस्या, पानी की टंकी, हाँ, पानी की समस्या। अब यहाँ पे जैसे आरओ लगा हुआ है लेकिन फंक्शनल नहीं। इसके लिए कई बार हमने बोला है, तो सर ने बोला कि इसका बजट आ जाए तो उसके बाद हम कराते हैं। मरीजों का कहना है कि उपलब्धता नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं है हमारे पास। हमने इसके लिए भी बोल रखा कि सर अगर यहाँ पे हम कुछ चीजें की उपलब्धता, अगर हमारी मांग पूरी की जाए तो हम इसको और बेहतर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर गर्मी का सीजन है, तो कूलर की व्यवस्था है, तो कैसे यहाँ पर कर्मचारी काम कर पाते हैं? नहीं है। अब आपके सामने देख लीजिए, फैन वगैरह नहीं चल पा रहा। हम लोग खुद बैठे हुए हैं, कैसे सेवाएं दे रहे हैं हम ही को मजबूर हैं। और अगर नहीं होता है तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है सर। तो इसको अगर करा जाए तो कुछ अच्छा किया जा सकता है। अगर उपलब्ध करा जाए तो हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसी जानकारी आपने अपने वरिष्ठ? बिल्कुल दे रखी है। क्या जानकारी आपने? हमने लिखित में भी दे रखा है सर को कि सर यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है। अभी 7-8 दिनों से लगभग नहीं आ रही लाइट यहाँ पे। पानी के लिए भी बोला था, तो सर ने बोला था कि हम व्यवस्था करा देंगे। लगभग नोटिस में भी दे रखा है सिमचो सर को भी। अभी सिमचो सर को भी निशन में आ गया है, उनको भी अनुमोदित नहीं कराया, लेकिन उनको भी करा देंगे। मरीजों को जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, गर्मी भी है, पानी भी है, तो क्या उनकी शिकायतें भी आपको होती है? बिल्कुल करना पड़ता है। वो कहते कभी पानी होता है, हमें अपने बोतल से पानी पिला के उनको दवा पिलाना होता है। कई बार ऐसे होता है। डिहाइड्रेशन वाले कॉलेज के कैंपस है हमारे पास, अगर वो आ जाते हैं तो हमें अपने बोतल के पानी से उनको दे देना पड़ता है। कब से समस्या आ रही है? पानी की समस्या तो लगभग मेरे को 3 से 4 महीने से लगभग है। ये काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं है। उसके अलावा लाइट की तो अभी 15 दिन हो गए होंगे लगभग। कूलर एसी कूलर एसी तो मैं यहाँ पे 5 मई से पोस्टेड हूँ।
एसी की तो दूर की बात है, फैन तो चलते हैं लेकिन कूलर की व्यवस्था तो नहीं, पूरी गर्मी मैंने ऐसे ही काम किया यहाँ पे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रियांक सिंह।